जय हिंद, जय श्री राम। सभी को होलिका दहन पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दुल्हनडी का त्यौहार है, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, सोशल मीडिया अमन चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को बीमारी है कि अनर्गल बात करनी, दो दो कौड़ी के यूट्यूबर्स को साथ लेकर, जिस प्रकार से आजकल अनुज चौधरी के बारे में बातें चल रही हैं। उन्होंने कुछ ऐसी गलत बात नहीं बोली। उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन क्योर। यदि आपको लगता है कि आपका रोज़ा खराब हो सकता है या आपके ऊपर रंग पड़ने से आपके मन को ठेस पहुंच सकती है, तो आप घर से ना निकलें। ये उन्होंने विनती करी है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली। और वो दो दो कौड़ी के यूट्यूबर खड़े हुए हैं और उनके साथ में जाहिल किस्म के लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी हर मस्जिद के बाहर 10 आदमी खड़े कर दो। भाई तुम देते हो क्या मस्जिद के बाहर खड़े करने के लिए पुलिस को तनख्वाह? तुम देते हो क्या? पुलिस को यही काम रह गया? अनुज चौधरी को जो लोग जाहिल और जो लोग गंवार बता रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं अनुज चौधरी अर्जुन अवार्ड विनर है। आधों को तो ये पता भी नहीं होगा कि अर्जुन अवार्ड मिलता क्यों है। स्पोर्ट्स कोटे से उसके शरीर की जो जो वो मेहनत करके जो उसने अपना शरीर बनाया, जिस प्रकार से वो मेहनत करता है और बेबाकी से बात करता है, और अपनी सूझबूझ और अकल से जिस प्रकार से उसने आने कुछ अनहोनी होने से भी क्षेत्र को बचाया संभल के अंदर, मैं तारीफ करता हूँ ऐसे जाबाज सिपाही की जो अपने साथियों के साथ हमेशा सभी की सुरक्षा के लिए अग्रसर रहता है। और जहाँ तक बात है नमाज पढ़ने की, आप लोग 500 बार नमाज पढ़ो, हम आपको बधाई देते हैं। आपके रोज़ों की, पावन पर्व की, आने वाली ईद की भी बधाई देते हैं। आप चाहे आने होली की बधाई दो ना दो, लेकिन हमारे दिल से हमेशा ही निकलता है अमन चैन। और जहाँ तक बात धमकाने की है, तो ये दिमाग में ना रखना, यूपी के अंदर योगी जी बैठे हैं, ऐसा रगड़ा मारेंगे अपना एड्रेस ढूंढते फिरोगे। जिसके दिमाग में कुछ बलवा चल रहा हो, कुछ जरा सा भी बहम चल रहा हो, वो एक बार हरकत करके देख ले। अमन चैन को कायम करने का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा। अमन चैन को कायम करने का जो दायित्व है वो पूरे देश के ऊपर है, सर्व समाज के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हिंदू तो झुकता चला जाए और तुम जो है कान में बैठ के जो है मुंह तोड़ने की कोशिश करो। जहां सख्ताई की जरूरत होगी वह सख्ताई होगी, जहां प्यार की जरूरत है वह प्यार होगी, जहां सौहार्द की जरूरत है वह सौहार्द भी होगा। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश में चल रहा। ये क्या बात हुई कि तुम हर बात में धमकाने लगते हो? जी जुम्मे की नमाज पढ़ो ना भाई, 500 बार पढ़ो जुम्मे की नमाज, कौन मना कर रहा है? हमें तो नहीं आती पढ़नी तुम्हारी नमाज। हम तो तुम लोगों को दिल से बधाई भी देते हैं, तुम्हारे मुंह से तो फूटे शब्द नहीं निकलते। और क्या गलत कह दिया? होली तो एक ही बार आती है ना, ये तो आपका भी मन जानता है ना। अगर शांत मन से, ठंडे मन से और इस शीतलता के साथ धर्म के और देश के सौहार्द के बारे में जब आप सोचोगे, तो एक बार दिवाली, एक बार होली। लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए तो हम आप लोगों को कभी कोई कौन मना करता है? आप अपने पद्धति से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपकी इस पद्धति में कोई एक विशेष दिन पड़ गया इसलिए हिंदू अपना त्यौहार ना मनाए, तो ये तो जाती है, ये हो नहीं सकता। ये दिमाग से अपना वहम निकाल दो। हिंदू सहनशील है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू कायर है। जिस दिन बुद्धि घूमेगी, खाल खींच के और खूंटी पर टांग दिया जाएगा जिसके दिमाग में वहम चल रहा हो। डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी दूसरे को। दूसरा हर चीज में तुम्हारे से तेज है, हर चीज में तुम लोगों से 21 है, पैसे में, धन में, बल में, यश में, वैभव में। लेकिन वो सिर्फ किस बात से शांति चाहता है कि क्यों दिमाग में टेंशन रखी, किस बात के लिए हम आगे चल के जो है अपने दिमाग के ऊपर जो है प्रेशर डालें। लेकिन किसी भी क्षेत्र के लोगों को धमकाना, किसी धर्म के लोगों को धमकाना, ये गलत है। और वो जो यूट्यूबर के साथ खड़ा हुआ वो बकवास कर रहा है, वो काला सा एक लड़का है, नाम उसका उसने दिखाया नहीं क्या वो बोल रहा है। अरे अगर तेरे एक रैपट उसने मार दिया ना अनुज चौधरी ने, तो तू ये भूल जाएगा तू है कौन। पहले उसको देख, उसके शरीर के डील डॉल को देख। वो
मेहनत करके बनाया हुआ शरीर है। पुलिस को पता है उसे क्या करना है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के पिता है। वो अपने घर नहीं जाते, त्योहार के दिन वो हम लोगों के बीच में रहते हैं ताकि सौहार्द बना रहे। क्या पुलिस को अधिकार नहीं है अपने त्योहार को मनाने का? आर्मी वाले बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, पुलिस देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर क्षेत्रों में रक्षा करती है। क्या उन लोगों का मन नहीं करता कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, त्योहार को मनाए, वो भी घर में बैठ के नए नए कपड़े पहनकर दिवाली की पूजा करें, होली के दिन अपने बच्चों के साथ रंग खेलें। लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए इस चीज़ को दांव पे लगाते हैं कि हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे। यूपी में योगी बाबा है, जिसको हरकत करनी है करके देख लो। योगी बाबा जी खाल उतारने में 2 मिनट लगाते हैं और बुलडोजर जब चलता है तो वो सबको पता है। इसलिए भाईचारा हमारी तरफ से हमेशा सुख शांति का संदेश सब देश के लिए, सब समाज के लिए रहता है। लेकिन अपनी इन जो छोटी छोटी बातों के लिए को तूल दे के अर्जुन अवार्ड विनर को घसियारा बता रहा, को जाहिल बता रहा, अरे तुम बना के दिखाओ ना, तुम एक अवार्ड लेके दिखा दो। क्योंकि तुम्हारे वास्तव में है क्या? शिक्षा की कमी। जो शिक्षा की कमी झलकती है ऐसे लोगों में। ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज में सारे जाहिल है, एक से पढ़े लिखे हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे मरहूम मेरे दोस्त हाफिज भाई, जिसको मैं बहुत मिस करता हूं, मुरादाबाद में रहते हैं, संभल के पास ही रहते हैं, सराय तरीन में। मेरे मित्र भाई चिरागुद्दीन जी, शेख चिरागुद्दीन जी, बछराओं में अमरोहा के पास रहते हैं। लाजवाब इंसान है। उनकी शख्सियत और उनके सामने तुम लोग तो ठहरते भी नहीं हो, जो तुम जाहिल बनने की बातें करते हो। अपनापन और भाईचारा तब झलकता है जब कोई 1 कदम चले और तुम 2 कदम चलो, तभी सामने वाला 3 कदम चलेगा। लेकिन अपनी ठरक को पूरा करने के लिए तुम देश के अंदर ऊट पटांग बातें बोलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं। उसको कानून कभी माफ नहीं करेगा। कानून अपने दायरे में संविधान से चलता है। और जहां तक संविधान की बात है, वो ये भी कह रहा था जी देश संविधान से चलता है। अबे तुम्हें घंटा पता संविधान क्या होता है? संविधान के अंदर कितने पेज हैं पता है तुम्हें? संविधान के अंदर आदमी को अभिव्यक्ति कहने की आजादी है, दूसरे को डराने की आजादी नहीं है। आप अपनी बात बोल सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात का जो है वास्ता देकर, अपने धर्म का वास्ता देकर आप एक अपील कर सकते हो। लेकिन आप कंडीशनली बात करोगे तो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। कानून ना तुम्हारे बाजार, तुम्हारे घर की रखेल है, ना तुम पुलिस वालों को तनख्वाह देते हो। एक पुलिस वाले की पता कितनी तनख्वाह होती है? अगर कहीं एक थाने की तनख्वाह एक दिन देनी पड़ गई ना तो चड्डी तक बिक जाएगी तुम्हारी। जय श्री राम। सभी को अग्रिम होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार सौहार्दपूर्वक सुख शांति से सब लोग मनाएं। यदि आपका पड़ोसी दुखी है और आप चैन से सो रहे हैं तो अगला नंबर आपका है। इस भावना के साथ चलें। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।